हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जब हमारा बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाता है, उसका जब कंप्लीशन हो जाता है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है उसी को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि बायोसिंथेटिक स्टेज क्या हुआ। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आपके बायोरिएक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम काफ़ी बड़ी अमाउंट में क्या कर रहे थे, कल्चर मीडियम को प्रोसेस करवा रहे थे और अपने प्रोडक्ट्स बनवा रहे थे। ओके, तो उसी को हम लोग बायोसिंथेटिक स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लिविंग सेल्स ले रहे थे और लिविंग सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, वो हमको स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना के दे रहा था। तो उस स्टेज को ही हमने बायोसिंथेटिक स्टेज कहा। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है या लास्ट जो स्टेज है वो हमारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। ओके, अब हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद अब क्या करना है, तो हमारा जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, तो उसको एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। ओके, सीरीज ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही हम उसको मार्केट में क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने प्रोडक्ट निकाला और सीधा उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। उससे पहले कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में लॉन्च हो पाए। ओके, अब ये सीरीज ऑफ प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की बात हम करते हैं। ओके, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन किसका, आपके उस प्रोडक्ट को हम निकाल रहे हैं, देन हम उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। जो भी आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, मान लो कोई प्रोटीन है, कोई एंटीबायोटिक है, उसको हमने सेपरेट आउट किया, देन हम उसको प्यूरिफाई किया। और इन दोनों को ही कलेक्टिव वे में, यानी कि सेपरेशन की टेक्निक और प्यूरिफिकेशन की टेक्निक, इन दोनों ही टेक्निक या कह लीजिए इन दोनों ही प्रोसेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और कुछ मॉडिफिकेशन के बाद ही हम मार्केट में लॉन्च करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। ओके, आगे देखिए, अब आपका प्रोडक्ट है, आप देखते होंगे, आप इतने सारे प्रोडक्ट सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हो, हर एक की एक्सपायरी डेट होती है। ओके, तो चाहे आप कोई खाने की चीज हो, है ना, आपका, या कोई दवाई हो, है ना, तो आप देखते हैं सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो उस डेट तक वो आपका ठीक रहता है, एक स्पेसिफिक डेट तक वो ठीक रहता है, उसके बाद उसको कंज्यूम करना ठीक नहीं रहता है। अब आपका जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसका फॉर्मुलेशन होता है कुछ सूटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोडक्ट में कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे। ओके, ताकि वो एक स्पेसिफिक पीरियड तक यूजेबल रहे, उसको एक स्पेसिफिक पीरियड तक हम यूज कर पाए। तो नेक्स्ट हमने इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला दिए। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कोई ड्रग है। अगर आपने जो प्रोडक्ट बनवाया है किसी लिविंग सेल के अंदर बायोसिंथेटिक स्टेज में, वो आपका ड्रग है, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल जरूरी है। क्लिनिकल ट्रायल जरूरी है। आप देखते हैं जब कोविड में वैक्सीन बनी थी तो क्या करते हैं, हम उसको चूहे पे या बंदर पे यूज करते हैं और देखते हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं इसको लगाने के बाद कोई डेथ वाली सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी। ओके, तो क्लिनिकल ट्रायल से भी गुजरना पड़ता है अगर वो प्रोडक्ट आपका क्या है, कोई स्पेसिफिक ड्रग है। ओके, साथ ही साथ स्ट्रिक्टली हमको क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी करनी पड़ती है हर एक प्रोडक्ट की। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ओके, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी की जाती है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो आप पैसा क्यों देंगे, और अगर वो मार्केट में गलती से आ गया तो वापस कंपनी को वापस लेना पड़ेगा। ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी की जाती है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी ये टेस्टिंग हो रही है ना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। हर एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है, ओके, वो अलग अलग तरीके की होती है। या हम कह लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ड्रग की बात की, जो ड्रग में जैसे हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, तो किसी वैक्सीन को, किसी ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका 1, 2, 3, 4 बार ट्रायल किया जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो इस तरीके से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के जरिए हमारा एक प्रोडक्ट, ओके, प्यूरिफाई, देन मॉडिफाई और उसको क्लिनिकल ट्रायल से गुजरने के बाद तब जाके वो मार्केट में लॉन्च होता है। तो ये ही हमारा पूरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है ना। सिंपल लाइन में उसको कहें, सिंपल वे में उसको कहें, तो आपने प्रोडक्ट को निकाला होस्ट सेल से, है ना, उसको प्यूरिफाई किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, ओके, देन उसको आपने मार्केट में लॉन्च किया, और यही हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम बायोटेक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
सो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।